मोदी ने बताया कैसे किसानों के हित में है नया कृषि कानून, गिनाए फायदे। एससी ने बंगाल सरकार को भेजा नोटिस, बीजेपी नेताओं पर दर्ज केस पर मांगा जवाब। मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं पर केस। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के गेलान जिले में एक धमाके में 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 191 रन पर सिमटी, अश्विन का चौका, भारत को मिली 53 रनों की बढ़त। एचडीएफसी बैंक को लगाया 102 करोड़ रुपए का चूना, प्राइवेट कंपनी का अधिकारी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने भारत बायोटेक और आईसीएमआर की देसी कोवैक्सीन के ट्रायल का टारगेट तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। दरअसल एक महीने में 1000 लोगों को टीका लगना था, लेकिन पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने 17 दिन में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत बेहद धीमी हुई थी, ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे थे। इस संबंध में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चिंता भी जताई थी। इधर गांधी मेडिकल कॉलेज में अब कोवैक्सीन का ट्रायल खटाई में पड़ गया है। यहां पर 3 दिसंबर को ट्रायल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसका ऐलान खुद मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने किया था। इसके बाद 14 दिन बीत गए, लेकिन आईसीएमआर की तरफ से ट्रायल कराने को लेकर कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। राजधानी में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ और संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत आज से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अधिकांश स्कूल बंद हैं। वहीं अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बता दें कि बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पहले दिन ही अधिकांश स्कूल नहीं खुले। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। सिंगरौली जिले के पेडरवाह गांव में टीएचडीसी कोल माइंस कंपनी द्वारा विस्थापित हो रहे क्षेत्र के लोगों की जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने ये कहते हुए विरोध किया कि 14 वर्षों से हम लोग जन सुनवाई पर जन सुनवाई देख रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। हम लोगों की सिंचित जमीनों को असिंचित किया जा रहा है। 14 साल में कई लोग बालिग हो गए हैं, उनको विस्थापन की सुविधा नहीं दी जा रही है। इस जन सुनवाई का विस्थापितों ने बहिष्कार किया था, लेकिन कलेक्टर राजीव रंजन मीना और अपर कलेक्टर डीपी बर्मन की समझाइश और विस्थापितों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन देने के बाद टीएचडीसी कंपनी क्षेत्र के सैकड़ों विस्थापितों ने जन सुनवाई में भाग लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन सुनवाई टीएचडीसी की जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई थी। चूंकि ये जन सुनवाई कई बार जिला प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर के जाने भी लगाई है, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं कराया गया। फिर जन सुनवाई पे जन सुनवाई कराने का कोई औचित्य नहीं था, जिस कारण से विस्थापितों ने, सभी लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध दर्ज कराया था और बहिष्कार किया था। फिर इसके बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 2 महीने में जो उनकी मूल समस्याएं हैं, सूची, विस्थापन सूची जो है, उसको 2 हफ्ते के अंदर जिला प्रशासन प्रकाशित करेगा और इसके बाद लोगों ने अपनी जो आपत्तियां उनकी थी वहां पर दर्ज कराए। ये सब जो है, जो भी 2009 का में अवार्ड एक पास हुआ था, जिसको संशोधित अवार्ड 2019 अगस्त में प्रशासन द्वारा जो है वो सूचित किया गया है। उसके आधार पे जो नियमानुसार जो भी बन रहा है, जो मुआवजा, वो प्लस जो वर्ष 2019-20 का मार्केट वैल्यू ज़मीन की है या संपत्तियों का है, उसके अनुसार कुछ जो नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। उसके बाद जो अंतर की राशि है, वो राशि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अपनी तरफ से विशेष पैकेज के रूप में काश्तकारों को दे रही है। नहीं, हम उसमें क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी है, जो अवार्ड में जो 2009 के था, एक तो ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी है रेट इनका वर्तमान में लागू। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। युवाओं के लिए जो संघर्ष करता है, युवा उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। साथ ही कहा कि एनएसयूआई अब अधिक से अधिक युवाओं के बीच पहुंचेगी और नगरीय निकाय चुनाव में बहुत अधिक काम करना होगा। किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है।
कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। कन्नौज में 2 दिनों के अंतराल में 2 कृष्ण मृगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सतवास मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से काले हिरण की मौत हो गई। हिरण काफी समय तक सड़क किनारे यूं ही पड़ा रहा और कुत्ते उसे नोच कर खा गए। उधर क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना जब विभाग के कर्मचारियों को दी, तब कहीं मौके पर विभाग के कर्मचारी पहुंचे और हिरण का शव जंजाल खीरी डिपो में पोस्टमार्टम के लिए ले गए। इसी तरह पानी गांव वन परिक्षेत्र की जागठा बीच में घायल अवस्था में पड़े काले हिरण की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर डिप्टी रेंजर सूरज ढांडे वन कर्मियों के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए बिजवाड़ स्थित परिक्षेत्र कार्यालय में लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार देते समय उसकी मौत हो गई। क्षेत्र में पहली बार कृष्ण मृग देखा गया, जिसके मिलने पर पता चलता है कि झुंड में रहने वाले इस प्रजाति की मौजूदगी परिक्षेत्र में अभी भी है। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अपराधी द्वारा अवैध रूप से संचालित कबाड़ी दुकान पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, दुकान संचालक पर कमला नगर थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की जनता काफी परेशान थी। इंदौर में लॉकडाउन के बाद एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। दरअसल इंदौर में 8 महीने बाद कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोले गए। बता दें कि सैनिटाइजेशन के बाद ही क्लासेस में एंट्री मिलेगी। हर क्लास के बाहर सैनिटाइजर की बोतल रखी गई और पानी पीने वाले स्थान पर हैंड वॉश रखा गया है। बता दें कि स्कूलों को सरकार के आदेश पर ही खोला गया है। यहाँ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही देखा गया कि लंबे समय बाद स्कूल खुलने के चलते कोरोना से बचाव को लेकर कई तैयारियां की गई हैं। और उधर स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से कोर्स तो पूरा हो गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई की बात ही अलग है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आपको बता दें, 19 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। इनमें अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। गौरतलब है कि कमलनाथ के पास से एक पद जा भी सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के सवाल पर सज्जन सिंह ने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोई नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं देगा। अगर मैं बनूंगा तो कई दुकानें बंद हो जाएंगी। गुना में महिंद्रा शोरूम के मालिक कुलदीप समाधिया पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करने का दबाव डालने वाले आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से युवती द्वारा एक बार फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध व्यवसायी और महिंद्रा शोरूम के मालिक पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करने वाली युवती ने अपना बयान बदल दिया था। लेकिन अब युवती का कहना है कि मुझे ग्वालियर में रहने वाली एक महिला ने शोरूम के मालिक पर झूठा मुकदमा लगाने के लिए कहा था, क्योंकि युवती को पैसे की जरूरत थी। उसे अपनी बहन का इलाज कराना था। इसी का फायदा उठाकर युवती को पैसे का लालच देकर उस पर दबाव बनाया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार मेरे परिवार के खिलाफ एक साजिश रची गई है कुछ लोगों के द्वारा, जो मेरे परिवार को फंसाकर और ब्लैकमेल कर पैसा अवैध रूप से वसूलना चाहते हैं। आज से 2 महीने पहले मेरे पिताजी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दायर हुआ 376 का। आप सबको पता होना चाहिए कि आज की डेट में 376 का मुकदमा दायर करना बहुत आसान हो चुका है। महिला के जाके कुछ भी झूठी लिखवा दे रिपोर्ट और वो दर्ज हो जाता है, भले ही आदमी ने कुछ किया हो या ना किया हो। इस मुकदमे के दर्ज होने से पहले उसी दिन दोपहर में मेरे पिताजी ने एसपी ग्वालियर को एक आवेदन दिया था, जिसमें पापा ने एक रिकॉर्डिंग भी सबमिट करी थी साथ में, कि ये महिला रीना शर्मा नामक महिला मेरे पिताजी को धमकी दे रही है कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके खिलाफ 376 दर्ज करा दूंगी। ये रिकॉर्डिंग सबमिट करने के बाद भी मेरे पिताजी के खिलाफ रात को 9:30 बजे मुकदमा दायर हो गया। उसके बाद भी जब मेरे पिताजी ने उस महिला को पैसे देने से मना कर दिया, उस महिला ने फिर से डिमांड रखी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में रखी हुई है कि वो पैसा मांग रही है और धमकी दे रही है कि अगर ये पैसा नहीं दोगे तो मैं इस मुकदमे में जेल भिजवा कर ही मानूंगी। जब मेरे पिताजी नहीं माने ये पैसे की डिमांड के आगे, और पिताजी ने बोला कि हम कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट में जाकर लड़ेंगे आपके खिलाफ कि आपने झूठा मुकदमा और हम पे सारे सबूत हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो उस महिला ने एक और साजिश रची जिसमें वो मेरे खिलाफ भी एक 376 का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करी। बिजावर नगर के कम्युनिस्ट हॉल में किसान सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री सहित ऑनलाइन डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऑनलाइन उद्बोधन दिखाया गया। गौरतलब है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम किया गया है।
जिसमें प्रदेश के सभी किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए 35,50,000 किसानों के खातों में जमा किए गए हैं। वहीं इसी तरह का कार्यक्रम बिजावर विधायक की उपस्थिति में सैकड़ों किसानों के बीच किया गया। साथ ही अनुभाग के एसडीएम, जनपद सीईओ एवं जनपद पंचायत सहित कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजगढ़ के भानपुरा में किसानों ने भवानी मंडी एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो किसान धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को भवानी मंडी एसडीएम कार्यालय में सभी किसानों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सांगली निवासी प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर लगभग 3 से 4 दर्जन किसान मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका मां दुर्गा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय उप प्रमुख और सुदर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने निभाई। साथ ही मौके पर आज का किसान मोर्चा मंत्री सहित अन्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ज्ञापन में 15 दिन का राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर यदि सूखा ग्रसित पंचायतों में मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं डाला तो सभी किसान एकत्रित होकर भवानी मंडी एसडीएम कार्यालय पर आगामी 3 जनवरी से 3 दिन तक धरना प्रदर्शन और उसके पश्चात भूख हड़ताल करेंगे। रायसेन में प्रदेश स्तरीय किसान महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 35 लाख किसानों के खाते में 1 क्लिक से 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया। राहत राशि उनके खातों में डालने का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों को उनके हित में बने किसान कानून के बारे में बताया। रायसेन मुख्यालय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान महासम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजते ही लाइव कार्यक्रम से जुड़े और उनके लाइव आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से नारे लगवाए कि किसान कानून लागू रहे। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किसानों का स्वागत करते हुए किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मैं किसानों को निराश नहीं होने दूंगा और कहा कि आप भरोसा रखें, किसानों को हर फायदा मिलेगा। एमएसपी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, न मंडी बंद होगी न खरीदी बंद होगी। कोरोना के कारण प्रदेश की सरकार कड़की में है, फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, ये खेत खलियान तुम्हारा है। किसानों को संकल्प दिलाया कि किसान मोदी जी के साथ खड़े हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।